डी आपको एक पॉइंट दे रखा है ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपसे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है जिस पर डी एक पॉइंट है, किस तरीके से, सच दैट, इस तरीके से कि एंगल एडीसी बीएसी के बराबर है। एडीसी ये रहा, एडीसी और बीएसी किधर है, ये रहा पूरा। समझ में आ रहा है सभी को? आपसे कह रहा है प्रूव कीजिए CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये CA स्क्वायर CB पूरा बड़ा वाला इंटू CD इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। चलिए देखते हैं गिवन में क्या है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, यही गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, यही तो प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ देखेंगे सीधा टारगेट सेट करने के बाद में। अन्वेषा आपको CA स्क्वायर लाना है। इससे मेरे को एक चीज मालूम चल रही है अंशी, CA जब तक 2 बार नहीं होगा तब तक CA स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि CA इंटू CA तभी तो स्क्वायर बनेगा। अच्छा, एक हमको CB लेना है, तो आपको जब मालूम चल रहा है कि एक बार CA है एक बार CA, क्योंकि पता बहुत से स्टूडेंट को यही नहीं पता इसमें से कौन से 2 ट्राइंगल लेनी है, कौन से 2 ट्राइंगल लेनी है, ये चूज करने का तरीका ही नहीं मालूम। अरे जब तुम ट्राइंगल नहीं बता पाओगे तो प्रूफ क्या खाक करोगे? हाँ बोलो कौन पीछे? ABC और ADC। कितने बच्चे बोल रहे हैं ये सही है, ABC और ADC? अकेली हो आप भी बेटा, वो बिल्कुल सही बता रही है, ABC और ADC लेना है। अब AC चाहिए और इधर से BC चाहिए टू प्रूव में, तो यहां से मुझे समझ में आ गया था एक बार तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABC। दूसरा सुनिए ADC क्यों, क्योंकि एक तो AC चाहिए, 2 बार चाहिए ना AC, और एक क्या चाहिए CD, ये रही, सही है, एक ये और एक ये, किस ट्राइंगल में आ रही है ADC, ऐसे चूज करते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। इसमें क्या है आपके पास, पहले समझ लीजिए बाद में आराम से लिख लीजिएगा। बेटा एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो मेरे पास एक और तरीका है, छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बड़े वाले ट्राइंगल को हूबहू नीचे उतार लिया है इसको, और एक ADC लिया है, उसको भी मैं ऐसे बना लेता हूं जैसे बन रहा है। बेटा ऐसे बन रहा है, गलत तो नहीं बनाया? ADC ऐसे ही तो बन रहा है, ये ADC काट के यहाँ निकाल लिया छोटा सा, ठीक। क्या एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है? इसका मतलब एंगल C यहाँ पे दोनों में कॉमन आए। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। एक स्टूडेंट मुझे दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा, उसी ने दे रखा है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये रहा, देख लीजिए, BAC इज इक्वल टू ADC। BAC कौन सा है? ये वाला। DAC कौन सा है? ये दोनों कैसे हैं? बराबर, ठीक। ADC है ना, मैंने गलत लगा दिया बेटा, ये वाला ADC सही है, ADC है, D पे लगे। तो बच्चों यहाँ पे 2 एंगल्स इसके 2 एंगल्स के बराबर हो रहे हैं, देयरफॉर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? लेकिन अब आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, लिखने का तरीका आपका सही रहना चाहिए। जैसे पहले मैं ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसको मैं अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ। पहला ट्राइंगल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा ट्राइंगल आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। चलो पहला बोलो ABC लिख दूं, चलेगा? पहले मैंने ABC लिख दिया, लेकिन अब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अनुष्का दूसरे का ऑर्डर आप बताएंगी, आपसे नहीं पूछा, शांति बनाए रखें। DAC, कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि DAC सही है? DAC कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सही है? हाँ कितने? 5। वेरी गुड, 5 सही है। ट्राइंगल DAC अनुष्का को मिला के 6 सही है, ठीक है। देखिए कैसे, CC के
इक्वल है, सी किस पोजीशन पे है इसमें, थर्ड, तो इसका सी कहाँ आएगा, थर्ड पोजीशन पे, समझना आराम से। अब ये मैंने एबीसी ट्रायंगल का लिया है ना, इसमें ये रहा ए, ये वाला ए किसके इक्वल है, नीचे वाले में, इधर देख लीजिए क्या देख रहे हो इधर उधर, ये वाला ए किसके इक्वल है, डी के, इसका ए कहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पे, तो इसका डी कहां पे आएगा, आपने डी फर्स्ट पे कर दिया, सी लास्ट में फिक्स हो गया, तो बेटा बीच में बचा कौन सा, बस दो देखने होते हैं और जो बचता है उसको फिर वहां पे जाके फंसा देते हैं। अगर यहाँ पहले के दो फिक्स हो जाए तो पीछे डाल दो, अगर पीछे के दो फिक्स हो जाए तो आगे कर दो, समझ में आ गया। जैसे बीच का रह गया तो ए वहां पे रख दिया। एक बार और समझाऊं या क्लियर है, कैसे देखते हैं, एक बार और, या क्लियर है, गुड। और बेटा मैं एक बात बता दूं, पूरे चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर बिगड़ा सब कुछ खेल खत्म, नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम में सबसे पहले इसी को देखा है, ऑर्डर कैसे लिखा है, ये गलत है तो सब गलत है, ठीक। अब आगे देखें कैसे, और ये भी बात याद रखना, जब ये ऑर्डर गलत आ रहा होगा ना तो आप कितनी भी सेटिंग कर लेना, यहाँ पे जाके रिजल्ट नहीं मिल पाएगा आपको। कैसे बताता हूँ, आपको सीए 2 बार चाहिए, ये बात अपने माइंड में रख के चलना। यहाँ से ले लूं ए और सी, सीए बेटा फर्स्ट और थर्ड लिया है, तो यहाँ से भी क्या, डीसी, या सीडी एक ही बात है। इधर ध्यान दीजिए बेटा, मुझे सीए का स्क्वायर बनाना, मतलब सीए का सीए में मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप एक बात कहिए, सीए का नीचे वाले सीए में होगा तभी तो बनेगा, ऊपर लिखूंगा तो कट जाएगा। बहुत ध्यान की बात बता रहा हूं, तो नीचे जो लिखा जाता है वो पहले ट्रायंगल से लिखा जाता है कि दूसरे ट्रायंगल से, नीचे दूसरे। अब यहाँ दूसरे में देखो सीए कौन सा है, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड कौन है बेटा, किससे, सीपी सीपीएस, सीए इंटू सीए इज इक्वल टू सीबी इंटू सीडी, सीबी इंटू सीडी, हेंस प्रूव, आ गया, सही है। अब आप खुद देख लीजिए इस ऑर्डर का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर ये ऑर्डर जस्ट गलत होता है तो यहाँ भी आप गलत लिखेंगे, फिर नीचे भी आएगा, नीचे बनेगा ही नहीं। तो ये और ये दोनों लाइन है बस जो भी है इस चैप्टर में।